मित्रों सभी को प्रणाम नमस्कार। मैं युधिष्ठिर तंवर आपका भाई मित्र साथी। आज मैं बहुत दिन के बाद अपनी एक वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी दिन से मेरी स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था तो मैं थोड़ा ठीक हुआ हूँ। तो आज विजयदशमी के अवसर पर सभी देश प्रदेश वासियों को, भाइयों को, बहनों को, माताओं को, नेताओं को, किसानों को, जवानों को, शहरियों को, ग्रामवासियों को, सभी को मेरी हाथ जोड़कर प्रणाम। विजयदशमी की हार्दिक बधाई। आज के दिन श्री राम ने रावण का वध करके अपने सीता को घर वापस लाए थे और एक संदेश दे गए थे। उन्होंने जब वहाँ से चले तो लक्ष्मण से कहा, जाओ, बहुत बड़ा विद्वान के आज अंतिम दिन है, उनसे जाकर कुछ सीखो और पूछो उनसे। तो लक्ष्मण जी गए। लक्ष्मण जी जाके उनके सिर के पास खड़े हुए तो उन्होंने कहा, मुझे कुछ बताओ। तो रावण ने कुछ नहीं बताया उनको। फिर राम के पास गए, कहा, वो बोले नहीं। राम ने कहाँ खड़े थे? बोले, उनके सिर के पास। जब भी किसी बड़े आदमी से कुछ पूछना हो, उनसे सीखना हो तो उनके पैरों के साथ पास जाके खड़े हो और प्रार्थना करो, चाहे वो उसने बुराई ली हो। लेकिन वो एक बहुत बड़ा विद्वान था। तो उसने कहा, जी रावण विद्वान जी, मेरे को कुछ बताओ, आप बहुत बड़े विद्वान रहे हैं। उसने कहा, भाई मैं तो राम के हाथों वध हो गया और मैंने बुराई अपनाई और आपने अच्छाई अपनाई, इसलिए मैं क्यों हारा? मेरा भाई मेरे साथ नहीं था और श्री रामचंद्र जी के भाई उसके साथ थे, इसलिए चंद्र जी की जीत हुई। इसलिए यही संदेश है, हमें अपने भाईचारा को साथ रखना चाहिए, चाहे हम कितने भी संकट हो, कितने आपस में बुराई हो, भाईचारा बना के रखना चाहिए। जैसे अब चुनाव हुआ है, चुनाव में थोड़े मतभेद हो जाते हैं अपने अपनी पार्टी को बनाने के लिए, लेकिन चुनाव आते हैं जाते हैं और सरकारें गिरेंगी, बनेंगी, बिगड़ेंगी। तो अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री थे हमारे, उन्होंने कहा सरकारें आएंगी जाएंगी, सरकारें चुनाव होंगे, हारेंगे, जीतेंगे लोग, लेकिन भाईचारा कायम रहना चाहिए। और यही संदेश श्री रामचंद्र जी ने, रावण जी ने उनको दिया था। और एक उन्होंने कहा था, काल बांधने की बात थी उनकी, तो वो कल पर टालते रहे। इंसान काम को अगले दिन टालता रहा, जैसे शराबी आज पी लेता हूँ, कल से छोड़ूंगा, इस प्रकार उसका सारा जीवन निकल जाता है। इसलिए आज करे सो कल करे, करे सो परसों, पल में पले हो रही है, फिर कभी करेंगे। नरसों बीत गए, परसों बीत जाते हैं, इसलिए आज का काम कल पर मत टालो। तो आज के दिन खुशियाँ मनाओ, असत्य पर सत्य की, सच्चाई पे बुराई, बुराई पे अच्छाई की जीत है। तो इसलिए आज मैं इस दिन को धूमधाम से मनाना चाहिए भाईचारा के साथ। कुछ लोग शराब में पीते हैं और करते हैं और इनसे बुराइयों से दूर रहना चाहिए। ये बुराइयाँ बहुत, एक बुराई आपको 100 ऐब पैदा कर देती है और आप विफल हो जाते हैं, और एक अच्छाई आपको जिंदगी में पार उतार देती है। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए, पढ़ाइए लिखाइए और अच्छा खाइए, सेहत का अपनी ख्याल रखिए। यदि आपका स्वास्थ्य उत्तम नहीं है तो आपका कुछ नहीं है धरती में। इसलिए मेरी आपसे अपील है, स्वास्थ्य का ख्याल रखें, क्योंकि स्वास्थ्य में इसका भुगतभोगी हूँ। आजकल खान पान से, लाइफस्टाइल बिगड़ने से शुगर, बीपी, हार्ट, बहुत सी बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। इनका एक ही इलाज है, लाइफस्टाइल चेंज करो। और जैसे शुगर है, इसमें
कम से कम पका हुआ खाना खाओ, सलाद खाओ, फल फ्रूट खाओ जितना हो सके, तो आप इसके कम इससे छुटकारा मिल सकता है आपको, ये मेरा अनुभव है। और शराब है, इसको पीने से आपका स्वास्थ्य भी खराब, परिवार भी खराब, घर में लड़ाई कर होते हैं। इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, बच्चों को बढ़ाओ, अच्छे संस्कार दो, ताकि देश प्रदेश और अपने परिवार की तरक्की हो सके। श्री राम जी के बताए हुए रास्ते पर चले। उन्होंने, राम का चरित्र ऐसा है, राम सरल है, सीधा है, खड़ा फोटो भी उसकी सीधी दिखती हैं, और उसने बताया है माँ के प्रति, भाई के प्रति, बहन के प्रति, जनता के प्रति हमारे क्या कर्तव्य होना चाहिए, और हमें कर्तव्य के साथ अपने अधिकारों का भी पालन चाहिए। जब यदि आपके कर्तव्य सही होंगे तो आपके अधिकार भी पूरे मिलेंगे। कुछ लोग अधिकार मांगते हैं, कर्तव्य का पालन नहीं करते, ये उनकी गलत बातें हैं। तो इसलिए मैं तो बस आज का यही संदेश है। विजयदशमी की हार्दिक बधाई सभी देश प्रदेशवासियों को मेरी ओर से। मैं आपका भाई युधिष्ठिर तंवर। जय हिंद। अच्छी लगे तो भाई लाइक, शेयर और कमेंट कर देना। मैं माफ़ी चाहता हूँ। जय हिंद, जय श्री राम।